श्री देवेश शाक्य। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन 2026 विधेयक पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, मैं इस विधेयक के विरोध में खड़ा हूं। यह विधेयक उन जवानों के खून और पसीने पर सवाल उठा रहा है जो 24 घंटे सीमा पर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा की ड्यूटी में अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, जबकि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी 2-3 साल में ड्यूटी पूरी करके चले जाते हैं। वहीं सीएपीएफ के अधिकारी 18 से 20 साल तक एक ही पद पर इंतजार करते रहते हैं। क्या यह न्याय है? यह केवल भावना का मुद्दा नहीं है, यह संविधान का सीधा उल्लंघन है। इनके साथ न्याय होना चाहिए। जबकि 23 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के समूह का अधिकारी संगठित समूह का की सेवा है। न्याय में भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिनियुक्ति की ओर धीरे धीरे कम करने का निर्देश दिया था। महानिरीक्षक स्तर तक इसका समय 2 साल से कम है, लेकिन यह विधेयक किसी भी न्यायालय के निर्णय के बावजूद बाली धारा डालकर उस निर्णय को निष्प्रभावी करने का प्रयास कर रहा है। यह अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 16 समान अवसर का सीधा उल्लंघन है। आंकड़ों की बात करी जाए तो 10 लाख पुलिसकर्मी हैं, जिसमें केवल 13,000 समूह का के संवर्ग अधिकारी हैं। सहायक कमांडेंट की पहली पदोन्नति 15 से 18 वर्ष लग जाते हैं और कुछ मामलों में तो ये 25 वर्ष तक भी है। और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को 25 वर्ष में 4 पदोन्नति मिल जाती है। हाल ही में संसद को बताया गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में 93,149 पद रिक्त हैं। यह युवाओं का मनोबल तोड़ने और पदोन्नति में सीधा पदोन्नति न होने का देरी में सीधा परिणाम है। अगर पदोन्नति समय पे हो तो ऐसा ना हो। मानवर, मैं जिस लोकसभा से सांसद हूं, यहाँ की धरती शहीदों की धरती है। एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, बदायूं और फिरोजाबाद के हजारों लोग सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले मैं इन शहीदों को नमन करता हूं और कहना चाहता हूं, यह सभी पुलिस बल अपनी व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। अगर सुधार ही करना है तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को सम्मान और शहीदों के परिवार को मदद के लिए कोई ठोस विधेयक लाया जाए, जहां शहीदों के स्मारक बनाए जाएं। मानवर, जैसा कि मैंने बताया कि एटा कासगंज शहीदों की धरती है। शहीद अमित कुमार पुलवामा, शहीद भूपेंद्र सिंह सिक्किम, शहीद सुखवारी लाल जी जम्मू कश्मीर, शहीद सूबेदार सुनील यादव जी जैसे शहीदों ने देश के लिए शहादत दी है। वहीं शहीद अतुल साक्य पाड़म जसराना के, जो कि अग्निवीर के सिपाही थे, वो शहीद हुए। जब वो शहीद हुए तो उनकी उम्र केवल 19 वर्ष थी। आप समझ सकते हैं कि 19 वर्ष में परिवार का सबसे बेटा जब शहीद होता है और उनकी अंत्येष्टि जब मिट्टी आ जाती है, अंत्येष्टि में 16 घंटे बाद इसलिए देरी होती है कि सरकार अंत्येष्टि के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा पाई। जब हमने और वहां के स्थानीय विधायक ने और क्षेत्रीय लोगों ने प्रशासन पे दबाव बनाया, तब 1 बीघा जमीन उस शहीद को आवंटित करी गई, अंत्येष्टि करी गई। लेकिन अब वो जमीन भी सरकार ये कह रही है कि मैं 15 बाई 15 का एक प्लॉट दे पाऊंगा। तो उसके साथ अन्याय हुआ। क्या प्रशासन इतना संवेदनशील कैसे हो सकता है? एक 19 साल के बच्चे के खोने का गम उसके परिवार के लोग ही जानते हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, विषय मतलब मांग आ जाने दीजिए कि शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि का कम से कम समय में जब मिट्टी पहुंच जाए तो 2 घंटे के भीतर उसकी अंत्येष्टि होनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। मैं नमन करता हूं इस सदन के पूर्व के सदस्य रहे, पूर्व के रक्षा मंत्री नेताजी आदरणीय परम श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का, जिन्होंने जो शहीद के परिवार जवानों के शहीद हो जाने के बाद उनके परिवार को मिट्टी नहीं पहुंच पाती थी, कपड़े पहुंचते थे, उन्हें परिवार को मिट्टी देने का काम आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव जी ने किया है। मेरी सरकार से मांग है
कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को खाली पड़े 73,149 पदों को भरकर स्थायी भर्ती के साथ साथ अग्निवीर भर्ती योजना को स्थायी किया जाए। शहीद परिवारों को दी जाने वाली पेंशन और सहायता राशि बढ़ाई जाए। यह बिल सैनिकों के लिए ठीक नहीं है और मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। जय जवान, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। परम श्रद्धेय नेताजी अमर रहे। धन्यवाद।